गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। बात करते हैं लिमिट टेस्ट की डिफिनेशन की। लिमिट टेस्ट डिफाइंड एज ए क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव डिजाइन आइडेंटिफाई कंट्रोल द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी विच इन लाइकली बी प्रेजेंट इन सबस्टान। ये कहना चाहता है कि आप कोई सबस्टान बना रहे हो, ठीक है, कोई सबस्टान बना तो उसमें क्वांटिटी और सेमी क्वांटिटी कितना, उस सबस्टान में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उस सबस्टान में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसी को आइडेंटिफाई करने को लिमिट टेस्ट कहते हैं। समझ में आ गया ये कि इसमें कोई सबस्टान प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें जैसे कोई सबस्टान प्रेजेंट है, इसमें कितना इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी इसमें कितना प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी इसमें कितना प्रेजेंट है, और इसकी क्वांटिटी इसका दिखा जाएगा और क्वालिटी, मतलब किसी सबस्टान में उसकी इम्प्योरिटी और क्वांटिटी की इम्प्योरिटी उसमें कितना प्रेजेंट है उसी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। सबस्टान की इम्प्योरिटी को कंट्रोल किया जाता है, उसी को कहते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट का मतलब किसी सबस्टान का जो टेस्ट किया जाता है उसकी लिमिट, मतलब किसी सबस्टान का इम्प्योरिटी लिमिट में होनी चाहिए, उसी को टेस्ट किया जाता है लैब में, ठीक है। आप लोगों को डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमें लिमिट टेस्ट क्लोराइड, ठीक है। लिमिट टेस्ट पहला जो है लिमिट टेस्ट क्लोराइड का सबसे पहले क्लोराइड का लिमिट टेस्ट देखते हैं, ठीक है। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट हम इतने इजी लैंग्वेज में बताएंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। देखो वहाँ पे लिखा गया है कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन रिएक्शन। ये पहली बात कि जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है वो रिएक्शन पे बेस्ड है, बस रिएक्शन आपको करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें रिएक्शन में क्या लेंगे, क्लोराइड रहेगा और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, बस ऐसे ही लिखना है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, फिर उसके आगे देखो रिएक्शन लिखते हैं। देखो रिएक्शन में है Cl क्लोराइड हो गया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, उसके नीचे उसका नाम लिख देना सिल्वर नाइट्रेट, HNO3 की उपस्थिति में, ठीक है, HNO3 की उपस्थिति में। तो यहाँ से AgCl हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और NO3 शेष बच जाएगा, ठीक है। ये होगा इसका रिएक्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम आसान से, ठीक है। बस मेन आपका रिएक्शन है और कुछ नहीं, मेन आप रिएक्शन लिख दोगे आपका हो जाएगा। ये बोर्ड में हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे एक स्टेप और है, स्टेप है कि ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा जाएगा, इफ़ द टर्बिडिटी इन सैम्पल सॉल्यूशन लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हाँ, इसका मतलब समझ में इफ़ द टर्बिडिटी इन सैम्पल सॉल्यूशन लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब जब लैब में जाएंगे ना, टेस्ट ट्यूब आपको दिया जाएगा, उसमें आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। देखो बताते कैसे, ये देखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये सैंपल आपको रहेगा। उस क्वेश्चन में ये बोला है कि सैंपल सॉल्यूशन लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। जो सैंपल सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखो ये है, जो इसकी टर्बिडिटी मतलब होता है धुंधलापन। जब सैंपल करेंगे तो वहाँ पे टेस्ट करने के बाद आपको धुंधलापन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जो टर्बिडिटी होती है सैंपल सॉल्यूशन की अगर कम रहेगी, ठीक है, अगर टर्बिडिटी कम रहेगी तो लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। अगर टर्बिडिटी कम रहेगी तो लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से सैंपल सॉल्यूशन की टर्बिडिटी अगर ज़्यादा हो गई तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। देखो दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा है
कि इफ़ द टर्बिटी इज सैम्पल सॉल्यूशन लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से सैम्पल सॉल्यूशन की अगर टर्बिटी कम रहेगी तो लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। अब दूसरे बार लिखना है इफ़ द टर्बिटी इन सैम्पल सॉल्यूशन मोर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अगर अधिक हो जाएगा सैम्पल सॉल्यूशन की टर्बिटी, ठीक है, तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। बस ये याद करना है कि लिमिट टेस्ट पास, लिमिट टेस्ट फेल। ठीक, ये होगा, ये आपका रहा टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 7 नंबर में क्वेश्चन या 10 नंबर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।